अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अक्सा और ये है मेरा यूट्यूब चैनल अक्सा आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। सबसे पहले जो बुकरम है वो मैंने फ़ोल्ड कर ली और यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद मैं यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। 7 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। सबसे पहले हम सीधी लाइन ड्रा करेंगे और उसके बाद जहाँ पे हमने 7 इंच का निशान लगाया था इस तरह से हम मिला देंगे। यहाँ पे मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये थोड़ा सा हमने बे टाइप गला रखना है तो 3 इंच बस डीप रखना है और यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। ये मेरे पास एक गोल ढक्कन है और यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया और मैंने इस तरह से ना ढक्कन को रखे भी सिर्फ हल्की सी लाइन ड्रा की और मैंने यहाँ पे पत्ती जो है वो ड्रा कर ली है। पत्ती ड्रा करने के बाद मैंने सीधी लाइन इस तरह से ड्रा कर ली है और बे नेक जो है वो मैं यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ। ड्रा करने के बाद हम इसे सिंपल कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ही हमारे पास जो लुक आएगी उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। ये पत्ती जो है ना ये हमारे बड़ा काम आने वाली है। सबसे पहले हम नेक जो है वो कटिंग कर लेते हैं और हाफ इंच के फासले पे हमने ये पूरा जो है वो कटिंग कर लेना है। ठीक है, हाफ इंच के फासले पे आपने बिल्कुल इसी तरह से कटिंग करना है। अपनी कटिंग को आपने ना ख़राब नहीं करना है बिल्कुल भी। तो कटिंग करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह की लुक आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली आपने मेरे चैनल को ना अभी सब्सक्राइब कर देना है। ये पत्ती जो है ना, पत्ती को हमने इस तरह से आधे इंच बिल्कुल हल्का सा ना यहाँ पे निशान लगा के आप देख सकते हैं मैंने कितना लगाया। तो हमने इस तरह से पत्ती को कट करके छोटा कर लेना है और जो हमारा बुकरम का जो बच गई थी ना हमारी गला काटते हुए उस पर हमने ये ड्रा कर लेना है। ड्रा करने के बाद जितना हमने काटा था उस हिसाब से ही हमने जो है इतना थोड़ा सा ज़्यादा लाइन ड्रा करके अब देखें नीचे भी फोल्डिंग है और ऊपर भी। ये 2 पत्तियां हमारी बन के तैयार होंगी और हमने इस तरह से इसे काट लेना है। काटने के बाद हमने अब करना क्या है जी, हमने ना इस तरह से इसे कटिंग कर लेना है फोल्ड करके। फोल्ड करेंगे तो हमारा ये सही से कटिंग होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब इस पत्ती को हमने और ज़्यादा छोटा कर लेना है। ठीक है, ये वाली को और पहले सबसे बड़ी थी उसके बाद उससे छोटी और ये वाली उससे छोटी है। ठीक है, आपने 2 पत्तियाँ बड़ी वाली और 2 पत्तियाँ ये छोटे वाली जो है वो कट कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद जी हमने करना क्या है कि हमने इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है इन पत्तियों को और इस जो है वो गले को। ये मेरे पास कंधे की कढ़ाई थी, मैं इस पर पत्तियाँ जो है वो पेस्ट कर लूँगी, प्रेस कर लूँगी इस तरीके से। ठीक है, और इस तरह से मैंने ना अब इसे पूरा काट देना है आधे इंच के फासले पे। आधे इंच के फासले पे मैंने गला जो है वो तो कटिंग कर लिया और अब मैंने पत्तियाँ भी इसी तरह से कटिंग करनी। सबसे पहले मैं यहाँ पे कट लगा लूँगी। कट लगाने के बाद पत्तियाँ भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से कट करनी है, बिल्कुल हाफ इंच के फासले पर। तो ये देखें जी, इस तरह से आप एक दफ़ा नोटिस भी कर लें कि मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है ये चारों की चारों। कटिंग करने के बाद अब जी मैं क्या करूँगी, अब हम मशीन पे चलते हैं। मशीन पे जी मैंने ये गला अटैच करना है। सबसे पहले मैं इस साइडों से कपड़ा जो है वो लेती रहूँगी और मैंने इस तरह से जो है वो सिलाई लगाते रहना है। पूरे गले को मैंने इस तरह से सिलाई लगाई है। आप देखें कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आ रही है। फिनिशिंग आने के बाद जी ये हमारे पास कुछ इस तरह का रेडी हुआ है और रेडी होने के बाद हम दरमियान में इसमें थोड़ा सा कट लगा लेंगे ताकि हमारा जो गला है वो बिल्कुल भी शर्ट के दरमियान से अलग इधर उधर ना लगे। ठीक है, कट मैंने लगा लिया है। अब जी हम कमीज़ पकड़ लेते हैं, जो कि मैंने कल आपको कटिंग करना भी सिखाई है। अगर आपने नहीं अभी तक वीडियो देखी ना तो फ़ौरन से जाकर पहले वीडियो देखें कि 2 मीटर में हमने किस तरह से जो है वो कमीज़ को कटिंग करना है विदाउट जोड़। तो यहाँ पर जी मैं इस तरह से बुकरम के बिल्कुल किनारे पे जो है वो सिलाई लगा रही हूँ। हमने ना बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरी वीडियो को आपने अभी लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब तो लाजमी मेरे चैनल को आपने कर देना है। ये देखें मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली और अब हम आधे इंच के फासले पे जो है वो कपड़े को कटिंग कर लेंगे। सिर्फ आधे इंच का हमने यहाँ पे छोड़ना है, हमने ज़्यादा कपड़ा जो है ना वो नहीं छोड़ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये यहाँ पे ना हमने सारी कैंची को ना अंदर तक जो है हमने इसे दबाना है। ठीक है, उसके बाद हमने लाइन से थोड़ा हट के यानी सिलाई से थोड़ा हट के हमने जो है ना इसे जो है वो कट कर देना है। ठीक है, कट करने के बाद ना सिंपल हमने यहाँ पे कट लगाने हैं सिलाई के। ये जो है वो थोड़ा सा पीछे रखिए, ये ना हो कि आप सिलाई भी काट दें, हल्के हल्के से हमने कट लगाने हैं। ठीक है, कट लगाने के बाद जी हमने इसे प्रेस करना है फोल्ड करके।
पलटा लेना है, यानी कि गला। ये देखें कट मैंने लगा ली हैं। अब मैं ना आपको गला पलटा के प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ना हमने गला पलटा लेना है। अच्छा जी, गला जो है मैंने पलटा लिया था, प्रेस मैंने अच्छे से कर लिया था। प्रेस अच्छे से करने के बाद अब ये जो मैंने पत्तियाँ रेडी की थी ना, इसे भी मैं गले की तरह ही फोल्ड कर लूँगी। अगर मैं इसे प्रेस कर रही थी ना तो ये सही से प्रेस नहीं हो रही थी और मुश्किल भी आपको होगा, तो आप इस तरह से ही अपनी पत्तियों को रेडी करें। ये चारों की चारों मैंने रेडी कर ली हैं। अब हमने किस तरह से यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे मैंने 1 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे भी 1 इंच पे, दोनों जो है मैंने 1 इंच पे 1-1 इंच पे निशान लगाया। और यहाँ पे ना अब ये यहाँ पे मैं 2 डॉट लगाऊंगी और इस तरह भी मैंने यहाँ पे 2 डॉट लगाए हैं। और उसके बाद ना मैंने यहाँ पे इस तरह पत्तियों को रख दिया। यहाँ पे भी 3 इंच का दोनों के दरमियान में फासला होना चाहिए और दूसरी पे भी, और यहाँ पे भी 3 इंच का ही दरमियान से शुरू होकर दरमियान तक फासला होना चाहिए। अब जी हम जो बड़ी वाली पहले पत्तियाँ ना उनको हम अटैच कर लेते हैं। हमने ये जो लगाई थी ना 2 डॉट लगाए थे, उसकी नोक जो है ना, नोक पत्ती की हमने उस डॉट के दरमियान में रखनी है और इस तरह से हमने ये अपनी पत्ती जो है वो अटैच करनी है। पत्ती जब हमने अटैच कर ली तो दूसरी पत्ती भी हमने इसी तरह ही अटैच कर लेनी है। बस ये ख्याल रखना है कि पत्ती के दरमियान से जो हमारी सबसे बड़ी वाली पत्ती है वहाँ पे 3 इंच का जो है हमारा गैप आए। और ये देखें इस तरह से आपने अपनी पत्ती अटैच कर लेनी है और दूसरी साइड पे भी मैंने जो है पट्टी अटैच कर लेनी है। तो ये देखिए कुछ इस तरह की लुक आ रही है सिलाई लगने के बाद। और जी ये देखिए 3 इंच का ही फासला यहाँ पे है और 3 इंच के फासले पे ही हमने दूसरी पत्ती थोड़ी अटैच करनी है। तो पत्ती को आपने इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। सिलाई देखें जी मैंने दोनों पत्तियों को लगा ली थी। अब हमने जो छोटी वाली पत्तियाँ हैं वो हमने यहाँ पे लगानी है जहाँ पे मैंने रखी थी पहले, इस तरह रखनी है और ये मैंने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये भी आपने यही ख्याल रखना है कि दूसरी पत्ती से के दरमियान से यहाँ तक छोटी पत्ती के दरमियान तक 3 इंच का ही फासला बने, ठीक है, फिर ही आपकी जो पत्ती है वो सही से लगेगी। और मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा रही हूँ ये किस तरह मैं सिलाई लगा रही हूँ। आपने बुकरम के ऊपर नहीं सिलाई आने देनी, सिर्फ किनारे किनारे पे आपने सिलाई रखनी है बुकरम के, नहीं तो आपका जो डिज़ाइन है ना वो अच्छा बन के नहीं तैयार होगा। अच्छा जी मैंने ना ये देखिए पत्ती अटैच कर ली है, आप देख भी सकते हैं। और ये वाली जो पत्ती है ना छोटी वाली, वो हमने बड़ी वाले के एक किनारा ऊपर रखना है। हमने दोनों जो है वो पत्तियाँ अटैच कर ली बल्कि चारों। और अब हमने इसे कटिंग कैसे करना है, हम ना कैंची को ना बिल्कुल उसके अंदर यानी सुराख करना है कपड़ों दोनों के, यानी कि शर्ट वाले के भी और पत्ती वाले के। उसके बाद हमने किनारे किनारे पे रख के ना काट देना है। आधे से भी आधा इंच का कपड़ा सिर्फ हमने छोड़ना है। आधे से आधा इंच का कपड़ा हमने छोड़ने के बाद फिर वैसे ही कट लगाने हैं जिस तरह हमने ना उस पर कमीज़ के गले पे लगाए थे, ठीक है, फिर ही आपका ये फोल्ड होगा। काइंडली आपने ना मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। आपकी बहन ना इस तरह के बजट फ्रेंडली ड्रेसेस लाजमी लाती रहेगी और आपने वीडियो लाजमी देखनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में ना उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। देखिए मैंने चारों की चारों जो है ना इस तरह से काट लिया। अब मैं कट लगाऊँगी और प्रेस से ना हमने इसको सीधा कर लेना है। अच्छा मैं ना यहाँ पे एक बार बताती हूँ आपको कि यहाँ पे अपने प्रेस से सीधा करने के बाद ना इसके ऊपर ना सिलाई लगानी, जितना आपसे हो सकता है ना आपने उतना सीधा कर लेना है। उसके बाद आपने ना जैसे हम गले पे किनारे की सिलाई लगाते हैं ना, आपने उस तरह से ही इस पर भी सिलाई लगानी है, फिर ये सही से बैठेगा, ठीक है। ये देखें मैंने सिलाई ही लगाई है तो ये सही से बैठा है, अदरवाइज़ ये नहीं बैठा था। अब ये लेस मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। तो ये देखें जी ये डिज़ाइन है मेरे पास और कलर मैंने ग्रीन इसके साथ जो है वो मैच करके लिया है। जो पत्ते हैं इसके अंदर ग्रीन कलर के, तो हमने इस तरह से पत्तियों के अकॉर्डिंग जो है हमने लेस अटैच करनी। थोड़ा थोड़ा आपने पकड़ते जाना और पत्ती के अकॉर्डिंग आपने अपने लेस को जो है वो ट्रेस करते हुए सिलाई लगाते रहना है। तो कसम से यार बड़ी मेहनत होती है वीडियो बनाने में, तो मैं आप लोगों के लिए ये मेहनत करती हूँ, आप लोग ताकि बजट में रह के इस महंगाई के दौर में अच्छे ड्रेसेस जो है वो रेडी कर सकें। तो आपने मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को भी आपने ज़रूर प्रेस करना है। तो ये देखें मैंने इस तरह से लेस अटैच कर ली है और अब जो मैं दूसरी पत्ती पे लेस अटैच करूँगी, ठीक है, इसी तरह से हमने करनी है लेस अटैच जिस तरह मैंने पहले की है। और फिर बाद में हमने एंड पे जाके ना उसी तरह जो है वो लेस को काट देना है, ठीक है। उसके बाद जी इसके साथ हमने एक और चीज़ भी ऐड करनी है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लेस लगा लें। आप ना स्टेप बाय स्टेप देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगी। वीडियो काफ़ी लंबी थी लेकिन मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट की है कि भाई आप लोग बोर ना हो देखते देखते।
मैंने स्पीड की है वीडियो की, आपको नज़र आ रही होगी। और हमने इस तरह ना दोनों पत्तियों पे भी हमने कर लेनी थी लेस अटैच, तो मैंने कर ली है। और अब हम सीधी जो है गले से लेकर ना हम जो है यानी कि इस तरह लेस अटैच करेंगे, ठीक है। और इस दरमियान वाली पत्ती पे हमने नहीं लगाई थी, तो हम राउंड करके ना दरमियान वाली पत्ती को भी साथ ही इसके लेकर आएंगे। तो हमने दरमियान वाली पत्ती पे इस तरह से लेस लगानी है। मैंने आपको आई होप सो कि समझ आ रही होगी कि मैंने किस तरह लेस अटैच किया। और ये देखें जी, तो आपने ना पार्ट 2 बिल्कुल भी मिस नहीं करना डिज़ाइनिंग का। वो दामन का और बाज़ों का डिज़ाइन होगा और शर्ट की मुकम्मल स्टिचिंग होगी। तो शर्ट की जो कटिंग है वो मैं लाजमी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगी, आप लोगों ने जाकर ना लाजमी वाच कर लेनी है, ठीक है। तो आपने देखनी लाजमी, वो आपके फ़ायदे के लिए ही है। ये देखें जी, मैंने लेस जो है वो टोटल अटैच कर ली है। अब यहाँ पर मैं नीचे और गंजा अटैच करूँगी, टिशू भी जिसे हम बोलते हैं। तो उसके बाद जो है ना मैं एक ऐसी वीडियो भी लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये ड्रेस कितने में रेडी किया, कौन सी चीज़ कितने में आई है, ठीक है। तो वो भी आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी है, बजट फ्रेंडली ड्रेस है। तो ये देखें, मैंने ना ये थोड़ा सा यानी कि ना टिशू काट लिया था और गंजा जो, अब मैंने ना सिंपल जो है वो लेस के ऊपर सिलाई लगानी है, जो कि लेस ऊपर उठ रही थी, ठीक है। नीचे आपकी सिलाई जो है ना वो नहीं उतरनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ना हमने इतना इकट्ठा करना है कि सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मोती इसमें आ जाए, चाहे अगर आपने बड़ा मोती लगाना हो तो आप लगा लें। ये देखें, इस जगह पे हमने सिलाइयाँ लगानी है। सिलाई जो है हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। और अभी हमने यहाँ पे इस तरह सीधी सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ पे ना हमने सिलाई नहीं लगाई थी। अच्छा जी, हमने ना बिल्कुल इस तरह लेस के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी, लेस के ऊपर एक किनारे पे हमने लगा ली थी और दूसरे किनारे पे ना अब मैं लगा रही हूँ सिलाई। आप देखें जी मैं किस तरह लगा रही हूँ, आपने बिल्कुल सेम इसी तरह करना है। अच्छा जी, सिलाई हमारी डन हो चुकी है। और अब हमने ना तकरीबन 1-1 इंच का कपड़ा रख के ना यहाँ से ये ऑर्गेन्जा जो है हमने कटिंग कर देना है। अब हमने ना इस तरह से इसे फ़ोल्ड करना है और हमने ना लेस के ऊपर ही सिलाई लगानी है। ये देखें, हमने ना इस तरह ऑर्गेन्जा को फ़ोल्ड करना है इस तरह से, और हमने ना यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमने सिलाई लगानी है और एंड तक हमने इसी तरह से सिलाई को डन कर लेना है, ताकि आपका ऑर्गेन्जा जो ना वो रफ़ लगे और ना ही वो आपको नीचे से यानी कि नज़र आए। और ये जो फालतू ऑर्गेन्जा ना जो आपको पत्तियों के नीचे नज़र आ रहा है, इसे भी हमने कटिंग कर लेना है गोल शेप में, वो भी मैं आपको करके दिखा दूँगी। तो ये देखें जी, हमारे ऑलमोस्ट डिज़ाइन डन हो चुका है माशाल्लाह। और इसे हमने कटिंग कर लेना। अभी ये मोती थे मेरे पास जो क्रिस्टल के मोती हैं, और ये ना एक बारीक सुई है, ठीक है, मेरे पास, जिससे छोटे मोती जो है वो गुजर जाते हैं। अगर आपने बड़ा मोती लगाना है तो आप जो है वो तरपाई वाली सुई ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारे मोती जो हैं तकरीबन मेरे 5 लगे हैं आई थिंक यहाँ पे, तो 5 मैंने यहाँ पे इसमें डाल ली हैं। और अब मैं यहाँ पे ना इसको अटैच कर लूँगी मोतियों को अटैच करने के बाद हमारे पास इसकी फ़ाइनल लुक आएगी। फाइनल लुक जो है वो आप लोगों के सामने है। और ये डिज़ाइन है, इसकी आपने फुल वीडियो लाजमी वॉच करनी है डिज़ाइनिंग की, जो मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी फुल शर्ट की, ठीक है। तो ऑर्गेन्जा भी नीचे लग चुका है और ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो बन के रेडी हुआ है। देखें, मैंने नीचे से ऑर्गेन्जा भी काट लिया था। तो होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।